हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समाकलन दिया है जिसकी सीमा है 0 से 1 और x बटा एक्स का वर्ग प्लस 1 है और dx। हमें इसका मान ज्ञात करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न में। तो प्रश्न में मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का और अवकलन के एक एक सूत्रों को लिखेंगे और उसी की सहायता से इस प्रश्न को हल किया जा सकेगा। सबसे पहले मैं अवकलन का सूत्र लिखता हूँ कि हमें याद होना चाहिए d बटा डी एक्स, एक्स की घातांक n, इसका अवकलन होता है n एक्स की घात n माइनस 1 के बराबर। तो आपको एक अवकलन का सूत्र यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद हमें पता है 1/x का समाकलन, 1/x का समाकलन होता है log, जिसका आधार ई होगा और ये होता है एक्स, चाहो तो मापांक में लिख सकते हो, प्लस सी हो जाएगा। ये दो सूत्र है जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए अब हम दिए गए प्रश्न को आई के बराबर मानते हैं और हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आई के बराबर मान लेता हूँ। माना हमारा प्रश्न आई के बराबर है, तो आई बराबर कितना होगा? इसकी सीमा है 0 से 1, ये हो जाएगा एक्स बटा एक्स की घात 2 प्लस 1 और यहाँ पर हो गया डी एक्स। हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। यहाँ पर हम इसका सीधे समाकलन नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का प्रयोग कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ माना एक्स का वर्ग प्लस 1 बराबर मान लेंगे हम टी। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होगा 2x, 1 का अवकलन हो जाएगा 0 और यह बनेगा डी टी बटा डी एक्स। तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा? यहाँ से मान निकल जाएगा एक्स डी एक्स का, जो किसके बराबर होगा? डी टी बटा 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसकी सीमा को भी बदलना पड़ेगा हमें, तो मैं सीमाओं को बदल देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं रखूंगा यदि x का मान 1, यदि x बराबर 1 तो देखिए, यदि x का मान 1 रखा तो t का मान कितना आएगा? 1 का वर्ग 1 और 1 2 हो जाएगा, तो t का मान कितना मिलेगा हमें? 2। उसके बाद फिर से लिखेंगे हम यदि x बराबर अब 0 रखेंगे तो देखिए t का मान कितना मिलेगा हमें? तो t का मान हमें मिल जाएगा 1, क्योंकि 0 का वर्ग 0 ही होगा। तो पहले सीमा क्या थी? 0 से 1 थी। अब सीमा क्या होगी? t में 1 से 2 होगी। तो अब हम लिख सकते हैं अतः i बराबर, तो मैं लिख देता हूँ अतः i बराबर, जैसा मैंने आपसे कहा कि अब जो t के जो चर t है उसमें सीमा कितनी है? अब 1 से 2 की ओर, तो ये 1 से 2 हो जाएगा। उसके बाद बात करें एक्स डी एक्स के, तो ये डी टी बटा 2 हो गया है, तो डी टी बटा 2 और इसे हमने कितना माना है? टी माना है, तो ये 2t हो जाएगा। तो अब आई बराबर 1/2 को तो आप बाहर ले सकते हो। 1/t का समाकलन मैंने आपको लिखवा दिया। इसका समाकलन होगा log, जिसका आधार ई है और ये आ जाएगा t। और सीमा क्या है इसकी? 1 से 2 है। अब हम रख लेंगे, तो 1/2, सबसे पहले 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा log, जिसका आधार ई है, यहाँ log 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा log आधार ई और 1 हो जाएगा। अब हमें पता है log ई का मान क्या होता है? log 1 का मान बच्चों 0 के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए आपको। log 1 जो होता है वह 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर log 1 का मान तो 0 हो गया। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं हम। तो ये होगा i बराबर 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा log 2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।